मैं विश्वास करता हूं कि सबसे ट्रस्टेड भरोसेमंद स्रोत इस धरती के लिए और आने वाली धरती के लिए है परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किए गए वचन, जो है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 और 17 में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अब यही वचन, यही पवित्र शास्त्र, यही पवित्र बाइबल, जिसमें कि परमेश्वर की भविष्यवाणियां हैं, तसल्लियां हैं, हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, वहीं पर यही बाइबल में कुछ ये भी लिखा है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1। तो यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि लोगों के पास सच्चाई का खरा स्रोत है, ऑथेंटिक, भरोसेमंद, लेकिन इसे इग्नोर करते हुए लोग फिर भी उस स्रोत की तरफ भागेंगे जिसको प्रोड्यूस करने वाला, जिसका करता धरता शैतान है, शैतानी गतिविधियां हैं। हाँ, वचन में यही सिखा रहा है जब हम पढ़ के आए हैं पहला तीमुथियुस 4:1 में कि भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर लोग विश्वास से, सच्चाई से बहक जाएंगे। एंड दैट इज आवर रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। तो सोचिए जरा इस चीज के बारे में। और पवित्र वचन हमें यह भी सिखाता है कि शैतान इस दुनिया का ईश्वर है, रूलर है, हाकिम है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि वह तो आरंभ से ही, शुरुआत से ही हत्यारा है और सत्य पर, सच्चाई पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सच्चाई उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का बाप है। तो आज संसार ने, दुनिया ने क्या किया है? इसी झूठ को एक्सेप्ट कर लिया है और इस शैतानी झूठ को, शैतानी गतिविधियों को, शैतान के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली आइडियोलॉजी को, जो कि झूठ पर आधारित है, झूठ के ऊपर बेस्ड है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और जो वचन है, जो सच्चाई है, जो ऑथेंटिसिटी है, उसे पूरी तरह से नकार दिया है, इसका मजाक बना दिया। और जो इसको मानने वाले हैं, जो इस वचन की सच्चाई के ऊपर चलने वाले हैं, उन्हें मूर्ख समझा जाता है, उन्हें आउटडेटेड समझा जाता है, उन्हें नैरो माइंडेड समझा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शैतानी फिलॉसफी को, शैतान की आइडियोलॉजी के पीछे चलने वाले हैं, उन्हें ट्रेंडी कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि हाँ, ये लोग बुद्धिमान हैं, ये साइंटिफिक हैं, ये काफी इंटेलिजेंट हैं। कौन लोग? जो शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। एवोल्यूशन में क्या मानते हैं कि नो लाइफ, जहां जिंदगी नहीं थी वहां से जिंदगी पैदा हो गई। लेकिन बाइबल क्या कहती है, सच्चाई क्या कहती है कि जिंदगी ही जिंदगी को बना सकती है, जिंदगी ने ही जिंदगी को बनाया है। ये लोग जो मजाक बनाते हैं कि ओके, एक मां से ही बिना पाप के बच्चा पैदा कैसे हो सकता है, लेकिन यही लोग ये मानते हैं कि बिना मां के, बिना बाप के अपने आप में जिंदगी पैदा हो गई। I mean, what will you believe? आप किस चीज के ऊपर विश्वास करेंगे? तो ये वो झूठ है जो कि बड़ी ही शटली, बड़ी ही चतुराई से, बड़े ही गुमराही के साथ लोगों के बीच में आकर ऐसे समा गया है कि ये देवता, ये एक सब के लिए स्टैंडर्ड बन चुका है। सो यू सी हाउ द डिसेप्शन ऑफ द डेविल वर्क्स। आप देख सकते हैं कि कैसे शैतान की भरमाने वाली आत्माओं के ऊपर लोगों ने विश्वास कर लिया और सत्य को, सच्चाई को, ऑथेंटिक सोर्स को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये शैतान की या भरमाने वाली शिक्षाएं सिर्फ बाहर ही नहीं है चर्च के, वरन चर्च के अंदर भी बहुत तेजी से आ गई हैं। और मुझे हैरानी होती है उन लोगों के बारे में सोचकर जो कहते हैं कि कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, यहां वहां यीशु आ गया है। आई मीन, जीसस इज नॉट कमिंग एज ए लूजर, दैट इज व्हाट आई विल आंसर देम। कि प्रभु यीशु जब दूसरी बार आ रहे हैं, वो एक लूजर बनकर नहीं आ रहे हैं, कि उसके सामने दुनिया में वायलेंस चल रहा है, गलत काम चल रहे हैं, करप्शन चल रही है, बुराई चल रही है, और वो बस आराम से इस चीजों को देख रहे हैं।
नहीं, अगर प्रभु यीशु दूसरी बार आ रहे हैं तो वो इस सब को फुल स्टॉप लगाने के लिए आ रहे हैं। जब प्रभु यीशु आएंगे तो सब वायलेंस, सारी करप्शन, सारी गलत काम, सारी बुराई खत्म होगी। तब कोई भी बुराई करने वाला नहीं रहेगा। और ये चीजें मुझे क्लियरली दिखाती है कि ये जो लोग दावा कर रहे हैं कि यीशु आ गए हैं, यीशु वहां है, ये सच में यीशु नहीं है। तो क्या हुआ है? ये गुमराह करने वाली, भरमाने वाली आत्माएं चर्चेस में भी आ गई हैं और एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों करोड़ों लोग इन झूठी शिक्षाओं को मानकर गुमराह हो गए हैं, सच्चाई को रिजेक्ट कर चुके हैं। फिर ये भरमाने वाली शैतान की शिक्षाएं क्या कहती हैं चर्चेस में भी? आप जितना पाप करना चाहें आप कर सकते हैं, आप हमेशा के लिए बचाए गए हैं, आप अपने उद्धार को कभी नहीं खो सकते, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है ना आपकी टेक केयर करने के लिए, बस जाओ परमेश्वर से माफी मांग लो एंड लिव एज यू वांट। नहीं, ये शिक्षा शैतान की तरफ से है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा, उसकी बच्ची अपनी मर्जी के अनुसार और शैतान की मर्जी के अनुसार चले। परमेश्वर की मर्जी है कि मेरे बच्चे, मेरे बुलाए हुए, मेरे चुने हुए अपने पिता की मर्जी को पूरा करे, और जैसे वो पवित्र है वो भी पवित्र बने, वह सब उसके पीछे चलने वाले पवित्र बने। हम एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 और उसके वचन 1 में यहां पर लिखा है कि आओ आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हाँ, वचन हमें इनकरेज कर रहा है कि आओ हम अपने आप को शरीर की और आत्मा की जो भी मलिनता है, जो गंदगी है, उससे शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। भय मानते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। वचन में लिखा है कि तौबा के लायक, पश्चाताप के लायक फल भी लाओ। लेकिन जो शैतान के द्वारा प्रोड्यूस की गई शिक्षा है वो कहती है कि नो नो नो, डोंट वरी, इसकी चिंता करने की बात कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आप जैसा चाहे जिंदगी जी सकते हो, संसार में रहो, संसार के मजे करो, जो जी जाता है वो करो। एट द एंड परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है, जाओ जाकर माफी मांग लो तो तुम्हारा अकाउंट सेटल हो जाएगा। शैतान आपको इस तरफ लेकर जाना चाहता है, लेकिन वचन जो कि ऑथेंटिक है, ये जो सोर्स, ये जो पवित्र आत्मा ने हमें स्रोत दिया है, पवित्र बाइबल, ये हमें कुछ और बताता है। तो हमें क्या मानना है? क्या ये नई शिक्षाएं? नहीं, हमें मानना है उस बात को जो परमेश्वर का वचन यानी पवित्र बाइबल हमें कहती है। तो ओके, मैं इस बात को यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह है, हाँ, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। अगर हम परमेश्वर में आकर गिर भी जाते हैं, फिसल भी जाते हैं, तो यस, प्रभु यीशु हमें क्षमा करने के लिए, उठाने के लिए, दोबारा से रेस में दौड़ने के लिए खड़ा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटेंशनली, जानबूझकर परमेश्वर से दूर भागें, गुनाह की तरफ जाएं। इसका मतलब यह है कि हाँ, हम प्रभु के साथ रेस में दौड़ना चाहते हैं, पवित्रता की रेस में दौड़ना चाहते हैं, लेकिन इस दौड़ में अगर हम फिसल जाते हैं तो दैट इज फाइन, ओके। लेकिन हमें लगातार गिरे हुए नहीं रहना है, हमें लगातार गुनाह भरी जिंदगी नहीं गुजारनी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें उससे बाहर निकाल दिया है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु की तरफ बढ़ रहे हैं, पवित्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर पवित्र आत्मा हमें आएगा, उठाएगा और हमें फिर से खड़ा करेगा। किस लिए? कि हम फिर से गुनाह करें? नहीं, ताकि हम उस गुनाह से नफरत करना शुरू कर दें और प्रभु यीशु के जैसा बनना शुरू कर दें। अब देखिए, हम कभी भी प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगा पाएंगे कि हमें तो पता नहीं सच्चाई क्या थी, हमें तो पता नहीं आपने क्या कहा था, हमें तो पता ही नहीं था कि सच्चाई के या आपके सिद्धांत क्या हैं। सच्चाई, परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है, हमसे दूर नहीं है। लेकिन ये हमारी लेजीनेस है, हमारा आलस है जो हमें वचन पढ़ने नहीं देता। हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और फिर जो कुछ भी कहेगा हम उसे मानने के लिए, उसके पीछे जाने के लिए, अंधभक्ति करने के लिए तैयार हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधभक्ति करने के लिए नहीं बुलाया है, हमें भक्त बनना है सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के। और हमारा इस प्रभु यीशु के पीछे चलने का जो सोर्स है, हमारी जो नॉलेज का सोर्स है, वो ऑफ कोर्स पवित्र वचन है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर है। और पवित्र आत्मा
हमारी मदद करेगा कि हम इस सच्चाई को जानें और इस सच्चाई के अनुसार चलें। और जब हम सच्चाई को जानेंगे तो फिर झूठ हमें गुमराह कर नहीं पाएगा। जब हम सच्चाई को जानेंगे, वचन में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजाद करेगी किससे? आजाद करेगी गुमराह करने वाली, भरमाने वाली आत्माओं से। आजाद करेगी हर तरह के डिसेप्शन से। आजाद करेगी किसी भी तरह की झूठी शिक्षा से जो हमें प्रभु यीशु से, वचनों से, अनुग्रह से और सच्चे सुसमाचार से दूर लेकर जाती है। सो प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात के ऊपर मनन करें, क्योंकि वचन हमें ये बात पूरी तरह से क्लियर कर रहा है कि आने वाले समय में, अंतिम दिनों में लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे लगेंगे। तो यस, भरमाने वाली आत्माएं हैं, बड़ी तेजी से काम कर रही हैं, जो कि लोगों को विश्वास से बहका रही हैं, विश्वास से दूर लेकर जा रही हैं। लेकिन आप और मैं जो वचन पढ़ने वाले हैं, सच्चाई को जानने वाले, जिनके हाथों में पवित्र बाइबल है, हम वो नहीं हैं जो भरमाए जाएंगे दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर जो मन लगाएंगे। हमारा मन है लगा हुआ प्रभु यीशु और उसकी बातों के ऊपर। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और भी बहनों तक पहुंचाएं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक लिखता मुझे आपको हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।